हर हर महादेव। जय शिव शंभू। शिव पुराण की कथा अध्याय 16। देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग की व्याख्या। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, हे महर्षि, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करके पुरुष और स्त्री सभी के मनोरथ फल सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। उसके बाद दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर मूर्ति बनाए। पद आसन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह शिवलिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पात्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मा शुद्ध, गंध चढ़ाने से पुष्प, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतः एव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करें। जाप संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करते हो उस समय उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षि, भूलोक में श्री गणेश जी पूजनीय है। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उनके सभी पाप और शोक दूर हो जाते हैं और अभीष्ट फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि मध्य के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समस्त देव कर्म के लिए अच्छा माना जाता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पू का अर्थ है भोग और फल सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभिष्ट वस्तु है। लोग और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य क्रम भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभकामनाओं की पूर्ति होती है तथा इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवजी सब मनोरथों का पूर्ण करने वाले हैं। महा आद्र नक्षत्र अथवा माघ कृष्ण चतुर्थी को शिवजी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्र, महीने तथा वार में शिवजी की पूजा और भोजन भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायी होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें, संयम और नियम से जाप करें, हवन करें, तप करें और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल या कपास का दान करता है उसका कुष्ठ रोग भी नष्ट हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्याप्त शिव को अर्पित कर देता है उसे शिवजी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों में शिव स्वरूप में अभिष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते वे जन्म की निवृत्ति के लिए शिवजी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है, इसीलिए सारा जगत शिव शक्ति रूप है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आधे का समावेश है और अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है कि इस सकलीकरण की स्थिति में ही दृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारक बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म
के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इस माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता है। जो इनकी सेवा करता है उस पर पुत्र इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा कर उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनका पूजा करना चाहिए। जन्म से लेकर जो प्राणी भिन्न पार्थ अथवा बंधनों में पड़ता है वह जीव है। जीव पशुता के पास से जितना छूटने का प्रयास करता है वह उतना ही उलझता जाता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा उन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत में शिवलिंग का अभिषेक और स्नान करें। दूध और अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार करें तथा मंत्र और जाप करते हुए भगवान शिव को समर्पित करें। ध्वनिलिंग, स्वयंभूलिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त हैं। अचल रूप में प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना गया है, इसीलिए वह मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकलने में उकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा लेने वाले गुरु आचार्य विग्रह आग्रह का प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद हैं। इसकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन को मुक्ति मिलती है।